मुल्क के मुख्तलिफ शहर जल्जले से लरज उठे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लोअरदीर, मालाकंड, बाजूर, नौशहरा, हंगू और कोहाट में जल्जला। मानसहरा, एबराबाद, सवात, चारसद्दा और पाराचनार में भी जल्जले के झटके। मुल्तान, अटक, मियांवाली, चकवाल, तलागंग, कलरकहान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.9 और गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जले के झटकों से शहरी खौफ में मुब्तला कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद। पाकिस्तान और चीन में ज्वाइंट एक्शन प्लान पर इत्तेफाक हो गया। चीन इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। दोनों ममालिक का सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर इत्तेफाक। कराकरम हाईवे और ML1 की रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। मुश्तरका एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम कदम करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। ज्वाइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत संगीबील है। पाकिस्तान जल्द पांडा बॉन्ड्स चीनी कैपिटल मार्केट में जारी करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुआहदों की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि चीन के ताउन से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। B2B कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की अक्कास है। चीन ने सी पैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया। चीन के ताउन से ऑरेंज ट्रेन और डैम्स की तामीर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के बाद वतन वापस रवाना हो गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। NH66 वज़ीराबाद, NH96, NA104 के हल्के शामिल। 129 और NA143 में भी ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए गए। PP73, PP87, PP98 और PP203 के हल्के भी शामिल। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की। सूबे में सैलाब से सरकारी स्कूल की इमारतें तबाह हुई। ये इमारतें पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। सैलाब की वजह से इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देना मुश्किल है। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। गुजरात 500 मिलीमीटर बारिश से डूब गया। गुजरात के करीब 5 बरसाती नाले बिफरने से सूरत हाल संगीन। दर्जनों देहात ज़रियाब लोगों की मुतासर इलाकों से नकल मकानी। भिम्बर बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से मदीना सैदा का इलाका ज़ेरियाब। शहरी इलाकों में भी 4-4 फुट पानी मौजूद। भिम्बर बरसाती नाले का सैलाबी पानी मेन मुस्लिम बाजार तक पहुँच गया। डिस्ट्रिक्ट जेल भी ज़ेरियाब। 170 कैदी लाहौर और गुजरावाला मुंतकिल। कचहरी चौक, कोर्ट रोड चौक, मुस्लिम बाजार पानी से भर गए। सैलाबी पानी का दबाव कम करने के लिए इंतजामिया ने मलहूक होकर और माजरा पुली पर खंदक खोद दी। सैलाबी पानी को भंडार नाला पर डाल दिया गया। डिस्पोजल पॉइंट से पानी का अखराज जारी है। दरिया चिनाब में शदीद तूग़यानी ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। शेरशाह के मकाम पर चिनाब का पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। सैलाबी डोला मुल्तान की हदूद से गुजरने पर अकबर फ्लड बांध पर शदीद दबाव। अकबर फ्लड बांध पर पानी की सतह 414 फीट हो गई। पानी की सतह 417 फीट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला। PDM ने मुल्तान शहर के लिए अगले 24 घंटे अहम करार दे दिए। मुल्तान में शेरशाह बंद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। शुजाबाद में 4 लाख क्यूसेक से जायद के वेले ने तबाही मचा दी। खानपुर, गाजियाँ, कच्ची जई, बड़ी झोंक, गुल्ले वाहन की राब्ता सड़कें दरिया बुर्ड। चिन्योट के मकाम पर भी दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट से चिनाब का 5,10,000 क्यूसेक पानी का वेला गुजर रहा है। इंतजामिया के दौड़े मकीनों से दरियाई इलाके छोड़ने की अपील। हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की सतह 5,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 5 लाख क्यूसेक पानी के बहाव पर झंग रोड की पुलियाँ खोल दी गईं। मुजफ्फरगढ़ और जलालपुर भटिया में सैलाबी पानी से तबाही। दरिया पट्टी पर सैलाब से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब।
भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज और रावी भी बेकाबू। सतलुज में तुगयानी से सांधा निज़ाम हिफाजती बंद से सैलाबी पानी का रिसाव। आरिफ आलम में नूरे वाला बंद के अंदर पानी की सतह 8 फुट तक बुलंद हो गई। कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, चीचावतनी और दीगर इलाकों में फिर तबाही। मुतादिद देहात डूब गए, कई राबता सड़कें पानी में बह गई। सतलुज में सैलाब से दुल्ले वाला गाँव के घर तबाह, फसलें बर्बाद। दरिया रावी में साइफन, शाहदरा और बलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सदनाई के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ पंजाब में सुपर फ्लड पर मसाइल का सैलाब भी आ गया। मुतासरीन बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले मौजूद। बंद टूटता है, 80 मौजाजात और 5000 घरों की आबादी से मुतासिर होगी। काफ़ी फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं, 3-4 हज़ार घर तबाह हो चुके हैं। कोई चारा नहीं मिल रहा, कोई आटा नहीं मिल रहा, कोई राशन नहीं मिल रहा। ये बंदे बड़े परेशान हैं। सैलाब बहुत आए, हम मजदूरकार आदमी है, ना घर का कोई राशन है ना कोई और से। सैलाब आया है, हमारा ना कोई राशन बचा है, सब कुछ पानी के बहाव में चला गया है। जितने सारे लोकल जो देहाती एरिया से ना सारे बर्बाद हो गए। बनो आवाज, करो आगाज। मुश्किल घड़ी में 92 न्यूज सैलाब मुतासरीन के संग। अगर आप मुश्किल में हैं, हुकूमती मशीनरी या इमदाद नहीं पहुंच रही, मोबाइल उठाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दें 92 न्यूज को। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आपका पैगाम आला हुक्काम तक पहुंचेगा 92 न्यूज के जरिए। भारत ने बगलिहाल और सलाल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए। तबाहकुन बारिशों के बाद भारतीय पंजाब को आफतज़दा करार दे दिया गया। भारत में सैलाब से अब तक 37 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 3.5 लाख अफराद बेघर और 1655 देहात मुतासिर हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत पंजाब के तमाम 23 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। फिरोजपुर में दरिया सतलुज के पानी से 20 देहात ज़ेर-ए-आब। मकबूजा कश्मीर की दारुल-हुकूमत में श्रीनगर भी बारिशों से शदीद मुतासिर। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया जमुना का पानी 63 बरसों में तीसरी बार बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया जमुना में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुँच गई। नई दिल्ली के नशेबी इलाकों में कायम रिलीफ कैंप्स भी डूब गए। आइन की बुनियाद ये है कि हक हुक्मरानी अवाम का है। आइनी हुकूमत ना हो और मैं कुछ न कहूँ तो ये हलफ के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कराची बार से खिताब। कहा कि हाइब्रिड निज़ाम का मतलब आमिरियत है। आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल करना होगा। जिस माशरे में सच्चाई ख़त्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। यहाँ 77 साल में आइनी गवर्नेंस नहीं है। मैंने कई फैसलों में लिखा कि कानून की बालादस्ती नहीं है। अवामी नुमाइंदों का शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आना सिर्फ हमारा ख्वाब है। चीन और शिमाली कोरिया में क़ुरबतें बढ़ने लगी। चीनी सदर शी जिनपिंग से शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात। दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सदर ने मुश्तरका मफादात के दिफा और स्ट्रैटेजिक ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन शिमाली कोरिया की तरक्की के हक़ की मुकम्मल हिमायत करता है। यांग से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर, घरों, गली मोहल्लों और बाजारों को सजाने का सिलसिला जारी। मसाजिद को भी झंडियों और रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स की भी तैयारी। बलोचिस्तान और सिंध हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी पर 2 रोज़ा तातीलात का ऐलान। दोनों सूबों में जुम्मा और हफ्ता को छुट्टी होगी। पंजाब असेंबली में विलादत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वेनेज़ुएला ने अमेरिका पर 11 अफराद को मावरा अदालत कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमेरिका ने समुद्र में कश्ती पर सवार 11 अफराद को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के कत्ल किया। उधर अमेरिका ने हमले के बाद इल्ज़ाम लगाया था कि कश्ती जराइम पेशा गिरोह की थी और मनशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रही थी। गूगल को बड़ा धचका। अमरीकी अदालत का गूगल पर 42 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना। अदालत ने करार दिया कि सार्फिन की प्राइवेसी सेटिंग के बावजूद गूगल ने डाटा इकट्ठा किया। फ्रांस की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी गूगल पर 38 करोड़ 10 लाख डॉलर हर्जाना कर दिया।